निफ्टी में आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वेडनेसडे के दिन वो है 16,972। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 71 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 39,051 की। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे 359 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम हमारी प्रीवियस वीडियो की। अगर आप हमारे चैनल पे कंसिस्टेंट हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने जनवरी स्टार्ट से ही बताया था कि यहाँ पे अभी हमें तेजी नहीं दिख रही है। जो ब्रॉडर व्यू रहता है, एक हम लोग वीकली बेसिस पे यहाँ पे जो एनालिसिस करते हैं और एक रहता है मंथली बेसिस पे। तो जो यहाँ पे मंथली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस हो रही थी, निकल रही थी, ये चीज हम हमारे जो लर्निंग ग्रुप है, हमारा जो स्टूडेंट ग्रुप है, वहां पे हम लोग अपडेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा अभी हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। लास्ट संडे की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे भी जो हमारे चैनल पे वीडियो अपडेट किया था वहां पे भी क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये शॉर्ट टर्म पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अप साइड में हमें अच्छा अप ट्रेंड नहीं देखने वाला है। और यहाँ पे आज भी यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो की स्टार्ट सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। आज हमें यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, सबसे पहले भी हम यहाँ पे डैक्स की बात कर लेते हैं। डैक्स एट प्रेजेंट यहाँ पे 1.95% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। सीएसई यहाँ पे 1.84% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 2.48% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। यूएस के जो फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स यहाँ पे 1.22 पॉइंट निगेटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 यहाँ पे 1.20% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.96% यानी कि ऑलमोस्ट 1% के पास में निगेटिव ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे यूएसडी आईएनआर 82.64 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल अभी 77.56 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हमें जो बैंक निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली थी वो थी 39,777 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक गैप अप हमें देखने को मिला, लेकिन जो ऊपरी लेवल थे वहां से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ और यहाँ पे आज बैंक निफ्टी हमें 359 पॉइंट निगेटिव क्लोज होता दिखा। आज जो यहाँ पे हाई बने हैं बैंक निफ्टी में वो है 39,914 के। लो देखने को मिला है 38,934 के। अगर हम लोग हाई से लो की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट निगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखा हुआ है। हाई था 39,914 और लो है 38,934 और यहाँ पे क्लोज देखने को मिले 39,051 के। और यहाँ पे अब एज पर जो हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज करते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी क्लोजिंग आई हुई है 40,177। जब तक निफ्टी अब ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज देना नहीं चालू करता है प्रॉपर वे से, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज आता है तो यहाँ पे हमें तब जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं कंसिस्टेंट हमारे चैनल पे अगर आप प्रीवियसली काफी दिन से अगर आप हमारे चैनल पे काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रीवियस में, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए आप लोग जनवरी महीने से तो अभी तक मार्केट में मैक्सिमम आप लोगों को जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो सेलिंग का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसी ऊपर की लेवल को टच करने की कोशिश करता है वहां पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता है और बैंक निफ्टी वन साइडेड नीचे आना चालू करता है। चलिए देर ना करते हुए अब हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हमारी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्राइस एक्शन प्योर बेस रहता है पास्ट हिस्ट्री पे। अब अगर हमें किसी भी प्रकार की अगर यहाँ पे लेवल निकालना रहती है तो उसके लिए हमें वो स्टॉक की पास्ट हिस्ट्री, पास्ट डाटा हमारे पास में अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तभी जाके हम यहाँ पे हमारे प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है 39,216 की और यहाँ पे जो 15 मिनट के चार्ट 3:15 की जो क्लोजिंग आई है कैंडल की वो है 39,020 की। पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है
उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज पर जो प्राइस एक्शन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने अपना जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके अच्छा खासा नीचे आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आज जो हमें मूवमेंट देखने को मिली, ये 9:15 की पहली कैंडल है। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा एक गैप अप ओपन हुआ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऊपरी लेवल पे हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे 39,615 के लेवल है। यहाँ हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हमने यहाँ पे ये लेवल मेंशन किए थे कि अगर बैंक निफ्टी 39,615 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का प्रॉपर क्लोज देती है, तो यहाँ हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलेगा। जो हमारे बॉटम में सभी टारगेट थे यहाँ पे अचीव होते दिखे, इवन हमारे जो टारगेट थे उससे भी कहीं ज्यादा हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारा जो लर्निंग ग्रुप रहता है वहाँ पे हम जब गैप अप या गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन होती है तो वहाँ पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कल हमारे यहाँ पे एक्सपायरी है, थर्सडे मार्केट से रिलेटेड हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे हमें कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते दिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ। निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस आ रहा है एज पर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो है 39,165 के लेवल, ये रेजिस्टेंस है। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट हमें निफ्टी में जो देखने को मिलने वाला है वो मिल जाएगा आप लोगों को एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 39,341। ये हमें पहला टारगेट में देखने को मिलेगा निफ्टी में बैंक में। सेकंड टारगेट जो आप लोगों को यहाँ पे क्रूशियल देखने को मिलने वाला है वो है 39,484 और थर्ड और लास्ट टारगेट आपको जो देखने को मिल जाएगा वो है 39,600 के। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। तो देखिए यहाँ पे जो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है वो है 38,880। कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक इस लेवल को क्रॉस करता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो यहाँ हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कभी हम यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री पे चलते हैं बैंक निफ्टी की, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रीवियस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आएगा कि ये जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये वर्क कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस तो अभी हमने देख लिया और क्रूशियल सपोर्ट की भी बात कर ली, अब ये बने कैसे होंगे वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चार्ट की प्रीवियस हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेवल बताया है कि 38,880 ये क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक में जो फर्स्ट क्रूशियल सपोर्ट, क्रूशियल टारगेट देखने को मिल जाएगा वो है 38,700 का। सेकंड जो क्रूशियल टारगेट आप लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 38,522 के। ये क्रूशियल सेकंड टारगेट रहेगा, सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में। और यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएंगे वो है 38,353। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए जैसे ही निफ्टी ये जो अपना क्रूशियल सपोर्ट है 38,880 ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस चार्ट बना हुआ है निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग आ गए हैं 2022 अक्टूबर मंथ में। अगर यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे जब जब ये लेवल ब्रेक होते हैं तो निफ्टी में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है 38,880 ब्रेक होता है तो यहाँ पे पहला टारगेट में देखने को मिल जाएगा 38,713। सेकंड टारगेट देखने को मिल जाएंगे 38,522 और थर्ड और लास्ट टारगेट जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है 38,353। ये थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब चलिए ये तो होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब यहाँ पे हम लोग निफ्टी ऑप्शन पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलने वाले हैं कल के लिए। तो देखिए हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा पुट साइड में। तो यहाँ पे जो 39,000 की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे अच्छा खासा हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ये सबसे पहला कल क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में। सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है 38,800 के। ये हो गई सेकंड क्रूशियल सपोर्ट की बात। और यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है 38,500 का।
और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 39,200 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो है 39,300 का। थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं वो है 39,500 के। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनका क्या मानना है बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उसे ये लग रहा है कि निफ्टी बैंक 39,500 को क्रॉस नहीं करेंगी। इसी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा हमें सबसे बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते दिखा है। ये लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है और उसी प्रकार से पुट की साइड में 38,500 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। जो प्लेयर है उसका ये मानना है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे नहीं जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों भी पुट और कॉल सेल होते हुए दिखे हुए। अच्छा खासा यहाँ पे पुट में भी राइटिंग देखने को मिली है, कॉल में भी राइटिंग देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो उसके लिए हम निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, सबसे पहले हम प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली थी 17,166, हाई देखने को मिला है 17,211 का, लो देखने को मिला है 16,938 और यहाँ पे क्लोज आया है 16,972। 71 पॉइंट कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी नेगेटिव क्लोज आया है। अब एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 17,329। ये तो होगी 1 डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग की बात, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। यहाँ पे जब तक निफ्टी 17,330 के ऊपर नहीं निकलता है, क्लोज नहीं देता है एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे हमें और सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी में और हमें कल यानी कि जो एक्सपायरी है उससे रिलेटेड हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये भी लगे हैं। सबसे पहले आज क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। 9:15 की जो पहली कैंडल है, यहाँ पे निफ्टी कल के कंपेयर में अच्छा खासा गैप अप खुली, लेकिन ऊपरी लेवल पे निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वन साइडेड यहाँ पे निफ्टी में अच्छे खासे लो देखने को मिले। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रही, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी में 9:30 बजे की ये जो कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल पे अच्छा खासा एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेल करना था। चलिए, अगर हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है, हमें प्राइस एक्शन नहीं रीड करते आता है, उसी रीजन से हम यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। जैसा कि मैं मेरा हर वीडियो में कहता हूँ, अगर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी या बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आती है तो वहां हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और ये लेवल के ऊपर यानी कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल की क्लोज आती है तो वहां पे हमें एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर हम बात करें इस कैंडल की यानी कि 12 बजे की, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चेक कर रहे हैं, तो इस कैंडल का जो क्लोज आया है 17,097 का और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,120 की। एज पर जो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे सेल करना था, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ये तो होगी आज की बात। अब हमें कल क्या मार्केट में प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी में वो है 17,040 का। कल अगर निफ्टी 17,040 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें जो अप साइड में सबसे पहला टारगेट निफ्टी में जो देखने को मिल जाएगा वो एज पर जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहे हैं लेवल 17,100 के। अगर निफ्टी 17,040 के ऊपर क्लोज आती है तो पहला टारगेट हमें यहाँ पे 17,100 का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 17,146 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिलने वाले हैं वो है 17,192। ये थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कल किसी भी रीजन से निफ्टी 16,947 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें जो पहला बॉटम में टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा 16,887। बॉटम में पहला सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 16,823 और थर्ड और लास्ट आप लोगों को क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे 16,784। तो चलिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं।
क्योंकि अभी यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमें लो देखने को मिल रहे हैं वो डे बाय डे न्यू लो देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी हम जो प्रीवियस चार्ट है उस पे चलते हैं, तो निफ्टी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में प्रीवियस चार्ट पे लेके जाके यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, सेम मैनर में वही हम यहाँ पे निफ्टी पे यूज कर रहे हैं। निफ्टी अगर 16,947 का लो अगर ब्रेक करती है तो जो क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है वो है 16,887। ये भी अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है वो है 16,823। ये भी ब्रेक होता है तो 16,788। यहाँ पे जो पास्ट हिस्ट्री रहती है उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, और ये क्रूशियल सपोर्ट विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न के नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ये तो एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे एनएससी की साइड पे जो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो चेक कर लेते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि हमें निफ्टी में कल कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे हम लोग निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16,900 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कल निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट है वो है 16,900, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 16,800 और थर्ड क्रूशियल सपोर्ट है 16,700। अब ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी में 17,000 की जो स्ट्राइक है इस पे अच्छा खासा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 17,000 का, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,100 और थर्ड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,200। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है, जो बड़ा ट्रेडर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ उसे निफ्टी 17,200 के ऊपर कल 16 ऑफ मार्च को नहीं जाते हुए दिख रहा है। इसी वजह से यहाँ पे 17,200 की कॉल में अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिला है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो पुट है, पुट में हमें 16,700 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। जो बड़ा प्लेयर है उसको ये लग रहा है कि 16,700 निफ्टी नीचे नहीं जाएंगी और 17,200 ऊपर नहीं जाएंगी। कल जो एक्सपायरी होना है वो इसी लेवल के बीच में होंगी। अगर किसी भी रीजन से बढ़ना भी चालू हुआ तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे ये 16,800 तक नीचे आ सकती है, या यहाँ पे 17,100 17,000 तक ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो कॉल राइटर है, पुट राइटर है, इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, निफ्टी को क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है कि यहाँ पे निफ्टी 16,700 के नीचे नहीं जाएंगी और अप साइड में 17,200 के ऊपर नहीं जाएंगी। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। जैसा कि मैं मेरे सभी वीडियो में कहता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी भी रीजन से गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है तो उस सिनेरियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।